हेलो। हाँ, आपने देवबंदिया से तौबा नहीं किया अभी तक? हाँ, अभी तक आपने देवबंदिया से तौबा नहीं किया? तुम्हें दो बंदे से तोकर से क्या मतलब? मुनाजरे और मुबाहिसे से कोई मतलब नहीं है। ना मसला तुम्हारा हल होगा, ना मसला हमारा हल होगा। तो क्यों कुफर पर डटे हुए हो? सुनो सुनो सुनो, तुम्हें सिर्फ जो है वो ट्यूब पर जो है यूट्यूब पर आने के लिए और उसको मतलब यह है मुश्तहर करने के लिए तुम्हें सब बात करते हैं। उससे मौलाना जलालुद्दीन साहब कोई फायदा नहीं है। ना आप अपने अकायद बदलोगे, ना हम आप अपने अकायद बदलेंगे। इस वजह से तो भोले भाले आवाम के अकायद क्यों बदलाते हो? बजाय बहसो मुबाहिसा के अपना अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो। फिर बंद कर रहे। इस वजह से उससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तुमने जो कुफर फैला रखा है वो कुफर से कौन बचाएगा? वो उम्मत को कौन बचाएगा तुम्हारे कुफरी अकायद से? अल्लाह बेहतर तो जानता ही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि तुम हक पर हो कि हम हक पर हैं। अपने अपने जो है अमाल करते रहो। कल क़यामत के दिन तुम खुद मान रहे हो कि तुम्हारे हक पर होने की यकीन नहीं है। हम तो हक पर होने का यकीन है। तुम खुद कह रहे हो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। साहब सुनिए मेरी बात, आपसे यकीन की सर्टिफिकेट कौन मांगता है? आप खुद कह रहे हो ना कि ना कौन। पहले बताओ, मेरी बात पहले बताओ, ईमान क्या चीज है वो बोलो। तो आप हर बात का जवाब देने ही नहीं देते और आप बोलने लगते हैं, फिर मैं बोलता हूँ। मेरे आप बात का जवाब दे दीजिए। ईमान है क्या चीज? ईमान अल्लाह और रसूल की अजमत का नाम है। अच्छा, अजमत को तस्लीम करने का नाम है। जो अजमत की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी करे, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। कोई आदमी गुस्ताखी करे, आपने उसके दिल को फाड़ के देखा है? तो गुस्ताखी करे उसके दिल को, फिर अबू लहब को गुस्ताख क्यों कहते हो? तब्बत यादा अबी लहब व तब। वो तो साफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करता था। तो ये भी साफ तुम लोग भी साफ गुस्ताखी कर रहे हो। कुरान ने उसका ऐलान किया, ज़बाने रिसालत से उसका ऐलान हुआ है। अब नबी की बात को कौन नहीं तस्लीम करेगा? बताओ तुम। खुलकर खुद ऐलान कर रहा है, नबी की बात को तो तस्लीम नहीं करोगे, वरना तो कौन ऐसा मुसलमान है जो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं रखता? आपके जो है आपने जो हुक्म दिया है उसको कौन ऐसा मुसलमान है जो नहीं मानता? मेरे भाई, तो तमाम बहनों मुबाहिसा छोड़ो, अल्लाह अल्लाह करो। रोजाना कितने दरूद पढ़ते हैं अल्लाह के नबी पर? मेरे को जरा बताओ तो। अच्छा चलो, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। आपकी बात लंबी सुना मैंने। दरूद अल्लाह के नबी पर पढ़ते हैं वो बोलो। मैं करोड़ों बार दरूद पढ़ता हूँ, लाखों बार सलाम भेजता हूँ। नहीं पढ़ते, झूठ बोल रहे हो। मैं रोजाना करोड़ों काबे की बदरुद तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम एक मरतबा बोल के लाखों बोल देते होगे। झूठ से झूठ एक मरतबा पढ़ के लाखों बोल देते होगे। वही होता होगा। लाखों बोले तो लाखों नहीं होता। तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना रोजाना दरूद भेजते हैं? मेरे को लाखों करोड़ों दरूद बोले तो करोड़ों दरूद होता नहीं। दोनों एक साथ बोले तो बात नहीं होती। आप क्यों एक साथ? मेरी बात तो होने दो। मैं क्यों इसको जस्टिफाई करूंगा? इसको मैं जस्टिफाई करूंगा। आप क्यों बार बार सुनो सुनो बोलने की जरूरत ही नहीं। आपका मैं सुनूंगा, आप भी मेरा सुनो। आप भी मेरा सुनो। 2 मिनट आप बोलो। चलो 2 मिनट बोल लो आप। मैं ये बोलता हूँ कि आप पहले तो ये बता दो कि दरूद में सबसे बेहतरीन दरूद कौन सी है, और आप उस बेहतरीन दरूद को कितनी मर्तबा रोजाना पढ़ते हैं? बस मेरा सिर्फ इतना सवाल है। अच्छा, आपका सवाल इतना है। मैं ये सवाल पर मैं एक सवाल आपको पहले पूछता हूँ, फिर मैं जवाब दूंगा। जवाब दे चुका हूँ। अब मैं एक सवाल आपको भी सवाल के जवाब सवाल में है। सवाल का जवाब सवाल में है। एक गुस्ताखी करता है वो दरूद भी पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, और एक गुस्ताखी नहीं करता है वो दरूद पढ़ता है अपने हिसाब से, वो भी लाखों करोड़ों दरूद पढ़ता है। कादरी साहब, जलालुद्दीन साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। गुस्ताखी छोड़िए, कौन क्या है कैसा है अल्लाह ही बेहतर जानता है, और जो है जो मैं सवाल किया हूँ आप उसका जवाब दे दें।
बस मेरे को ये मकसद है। हम बेशुमार दुरूद पढ़ते हैं, दिन भर दुरूद के साथ साथ सलाम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया दुरूद के साथ सलाम भी पढ़ो, और सलाम की ताकीद अल्लाह ने दुरूद से भी ज्यादा फरमाया, और तुम लोग सलाम नहीं पढ़ते, सलाम पढ़ने से इनकार करते हो। कौन सी दरूद अफजल है पढ़ना, वो मेरे को बताओ। दरूद इब्राहिमी अफजल है, लेकिन दरूद इब्राहिमी सिर्फ नमाज में पढ़ने का हुक्म है। अच्छा, कहाँ लिखा है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इस आयत में लिखा है। इस आयत में क्या लिखा कि दरूद इब्राहिमी? इस आयत में ये लिखा है, समझो पहले। बेशक अल्लाह, पूरे आयत का तर्जुमा बोलो जब तक खामोश रहना, फिर तर्जुमा बोलने के बाद और आधा मिनट बोलूंगा, तर्जुमा बोलकर आधा मिनट। हाँ, आराम से बोलिए। फिर बार बार आपको ये टोकने की नौबत ना आए कि अभी बोलो बोलो, सुनो सुनो, ऐसा नहीं। आप भी जैसा आपको सुनो सुनो करके बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं जब मेरी बात 2 मिनट बोल के आपसे कम बोलूंगा, आप 3 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट बोलूंगा, लेकिन आप जब बोलोगे मैं खामोश रहूंगा, मैं बोलूंगा आप खामोश रहना। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं शान वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आए ईमान वालों, तुम भी दुरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, आए ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो, व सल्लिमू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, और तुम खूब सलाम भेजो। सल्लिमू तस्लीमा यहाँ मुबालिगा के साथ और ताकीद के साथ दुरूद से ज्यादा सलाम की ताकीद है। तो दरूद इब्राहिमी बेशक बेहतरीन दरूद है, और दरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और नमाज के अलावा जब भी दरूद पढ़ा जाए, दरूद के साथ सलाम भी पढ़ा जाए। आप जब दरूद इब्राहिमी नमाज के अलावा पढ़ते हो, तो नमाज के अलावा साथ साथ अत्तहियात भी पढ़ो, ताकि सलाम भी हो जाए, क्योंकि नमाज में दरूद भी है, सलाम भी है। दरूद शरीफ में दरूद है, दरूद इब्राहिमी, और सलाम के वक्त में अत्तहियात में सलाम है। तो नमाज के बाद तुम सिर्फ दरूद पढ़ते हो, सलाम नहीं पढ़ते हो, इस आयत पर अमल नहीं हो रहा है। और हमारा ये अकीदा है, नमाज में हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, नमाज के अलावा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हम पढ़ते हैं। इसमें सलाम भी है और दरूद भी है, दोनों एक साथ जमा करके मुख्तसर और ज्यादा तादाद में हम ये दरूद और सलाम पढ़ते हैं। और अगर आप सिर्फ दरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, सलाम नहीं पढ़ते हो, तो इस आयत के खिलाफ हो आप। तो आप मुझे जवाब दो, सलाम की ताकीद ज्यादा है और आप सलाम को ही छोड़ रहे हो, आप क्यों इस आयत पर अमल नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। अच्छा, पहले ये बताइए कि तशहुद जो है वो कहाँ से मिला, और उसके बाद फिर सलाम कहाँ से मिला, और फिर इस आयत की शान नुज़ूल क्या है? भाई, तशहुद कहाँ से मिला, फिर सलाम कहाँ से मिला, और इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? और अगर दरूद शरीफ पढ़ना नमाज के अलावा जायज़ नहीं है, तो कोई हदीस आप जो है मासनद के साथ पढ़िए कि हाँ, इस हदीस में अल्लाह के नबी ने सिर्फ नमाज के अंदर ही दरूद इब्राहिमी पढ़ने का हुक्म दिया है, इसके अलावा आप दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते। आप इसका जो है मुझे जवाब दे दीजिए। मैंने ना हराम कहा ना मना कहा, मैंने क्या कहा? मेरी बात, आप मौलवी हैं तो आपको कम से कम समझ के बात करना चाहिए, मेरी बात पूरी तरह समझना चाहिए। मेरे एक एक लफ्ज को समझना आपको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप मौलवी हैं, आप ज्यादा समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इन्नल्लाह व मलाइकतहु, इस आयत में दरूद से ज्यादा सलाम की ताकीद फरमाया। लफ्ज देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद पढ़ो, वसल्लिमू, और सलाम भेजो। सल्लिमू जो बाब तफ़ईल का सिगा है, इसमें ही खूब खूब जाहिर होता है। इसमें बाब तफ़ईल का ये खासियत है, जहाँ इसका तर्जुमा होगा खूब, यानी कज़्ज़बू मतलब खूब झूठ बोलता है। कज़्ज़बू का मतलब होता है झूठ बोलता है, झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला मगर खूब झूठ बोला, बहुत ज्यादा झूठ। और कज़्ज़बू, इसी तरह सल्लिमू के साथ में अगर तस्लीमा सीगा और मज़दार दोनों एक साथ आता है तो डबल ताकीद होती है अरबी ग्रामर के हिसाब से। तो अरबी ग्रामर के हिसाब से डबल ताकीद होता है कि दरूद से ज्यादा सलाम की ताकीद है। अब मैं आपको ये कहा कि दरूद इब्राहिमी दरूद है, बेशक बेहतरीन दरूद है, और दरूद के
साथ साथ जब भी दुरूद होगा सलाम पढ़ा जाएगा, तो दोनों एक साथ होगा तो इस आयत पर अमल होगा। तो इस आयत पर आपका अमल नहीं हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि आप इस आयत पर अमल कब करोगे? उस सवाल का जवाब देने के बजाय आप उल्टा दूसरे सवाल और तफसीर शान नुज़ूल की तरफ जा रहे हैं। इस आयत में बताया जा रहा है, ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। तो आप दुरूद और सलाम दोनों एक साथ जब भी भेजना है, नमाज में भी इसीलिए अत्तहियात में सलाम है और दुरूद शरीफ में दुरूद है। तो बेहतरीन दुरूद भी दिया है, बेहतरीन सलाम भी दिया है, क्योंकि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अर्श मुअल्ला पर परवारदिगार ने सलाम भेजा और अत्तहियात में हम परवारदिगार के सलाम को हम नकल कर रहे हैं। अब बताइए, आप नमाज में तो दुरूद और सलाम दोनों पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद आप दुरूद और सलाम क्यों नहीं भेज रहे हैं? सिर्फ दुरूद पढ़ रहे हैं, सलाम को क्यों छोड़ रहे हैं? इस आयत पर अधूरा अमल क्यों है आपका? इस आयत पर मुकम्मल अमल कब करेंगे? इसका मुझे जवाब दीजिए और फिर दूसरी तरफ आप बात कीजिए। मेरे कहने का मकसद क्या है, पहले उसको समझो। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब जो है ये आयत नाजिल नहीं हुई थी, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, तो इससे पहले नमाज में क्या पढ़ी जाती थी वो मेरे को बोलो। कि इससे पहले नमाज में यहाँ तक पढ़ी जाती थी, उसके बाद दरूद व सलाम नाजिल हुआ, तो क्या पढ़ी जाती थी वो बोलो ना। कि क्या इससे पहले नमाज मुकम्मल नहीं थी, क्या पढ़ी जाती थी वो हमें साबित नहीं मिलता, और जो अगर आपके नज़र में है तो बता दीजिए। नमाज मुकम्मल हुई जब आयत कुरान मुकम्मल हुई, नमाज मुकम्मल हुई। अच्छा, अब आपकी बात चलो मेरे समझ में आए तो ठीक है कि सलाम भी नाजिल हुआ और दरूद भी नाजिल हुई उसी टाइम, दोनों टाइम ना। हाँ, नबी सलाम, दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। सलाम ज्यादा भेजो, दुरूद से ज्यादा सलाम ज्यादा भेजो, दरूद कम भेजो। नहीं, कम की बात नहीं है, कम तो बोला नहीं, लेकिन दुरूद की ताकीद आया नहीं, दुरूद की उतनी ताकीद जिसकी ताकीद ज्यादा है। सुनिए मेरी बात, अब सुन लीजिए, आपकी बात को मैं माना, लेकिन मेरे को ये बताओ कि इसके अलावा, नमाज के अलावा कहाँ लिखा है कि दरूद पढ़ना, दरूद ना पढ़ा, दरूद इब्राहिमी ना पढ़ा जाए? तो दरूद इब्राहिमी पढ़ा, हम तो कह रहे हैं दरूद इब्राहिमी पढ़ी है और साथ में सलाम भी पढ़ी है। अब वो आयत पर अमल तब होगा जब आप दरूद के साथ साथ सलाम भी पढ़ेंगे। तुम खुद कह रहे हो, कहीं लिखा हुआ तो बताओ कि लिखा हुआ तो हम कह रहे हैं उस आयत में लिखा है कि दुरूद के ज्यादा सलाम पढ़ो। मुफस्सिर हो क्या तुम? खुद मुफस्सिर हो क्या? अगर कहीं लिखा हो तो ये बताओ कि जब भी दरूद पढ़ोगे तो उसके साथ सलाम पढ़ोगे तभी मुकम्मल होगा दरूद, वरना नहीं होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात को पहले सुनो। तुम्हें दिखाओ ना कि गैर वक्त में नमाज के अलावा दरूद पढ़ना नाजायज है या हराम है या जायज नहीं है, वो मेरे को बताओ। तुम्हें मैं दावा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे बताऊँ? मैं वो चीज की मैं दावा कर रहा हूँ कुरान की आयत के मुताबिक। आप अभी बोले हैं नहीं, अभी आप क्या बोले हैं? नमाज के अलावा दरूद ना पढ़ा जाए, ना पढ़ा जाए, ऐसा भी नहीं बोला मैंने। नमाज के अलावा नमाज के अलावा जब भी दुरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, तभी इसी आयत पर अमल होगा। और अगर सलाम नहीं पढ़ेंगे, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मुझे आप हदीस से दिखाओ या मुझे हदीस से साबित करो, मतन पढ़ के बताओ कि देखो यहाँ लिखा है कि आप नमाज के अलावा जब भी पढ़ोगे तो दरूद के साथ सलाम पढ़ोगे, और उसके बाद फिर जो है जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक इस आयत पर आपका अमल नहीं होगा। आप मेरे को बताओ। आयत में आपको मफहूम समझ में आया? आयत में दो चीज का हुक्म दिया, मुस्तहिद नहीं है, दो चीज का हुक्म दिया। मुस्तहिद जब आयत के अपने हिसाब से कोई बात करे, सुनो, अपने हिसाब से बात नहीं हो सकती। अपने हिसाब से बात करें तब तो मुफस्सिरीन ने लिखा है उसको तुम बोलो, या कोई हदीस में अल्लाह के नबी ने बताया कि भाई देखो तुम सिर्फ नमाज ही में दरूद शरीफ पढ़ना है, नमाज के अलावा जब भी पढ़ोगे तो साथ में सलाम भी पढ़ोगे, वरना दरूद तुम्हारा मुकम्मल नहीं होगा। मुझे लिख के बोलो, आज के बाद से इंशाअल्लाह मैं भी अमल करूंगा आपके बात पर, दरूद भी भेजूंगा, सलाम भी उसके साथ पढ़ूंगा, तशहुद भी पढ़ूंगा, दरूद भी पढ़ूंगा। आप बताओ। देखो उम्मत को उलझाओ, उम्मत को तुम उलझा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आयत के मुताबिक उलझाओ मत। आप बोल लिए, आप ज्यादा लंबी बात ना करें, आपकी बात हो गई, आप बात करके मुझे बोलने दे। बार बार आप दोहराते रहे, डबल त्रिबल दोहरा रहे।
मैं बोल रहा हूँ कुरान की आयत का मैं लफ्जी मफहूम, देखिए मैं कोई तशरीह करूँ तब जाकर आप बोल सकते हैं अपनी तरफ से कर रहे हो। बिल्कुल डायरेक्ट लफ्जी माना, कुरान के लफ्जी माना मैं बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमाता है दुरूद भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो। आप सिर्फ दुरूद पढ़ते जा रहे हो, सलाम नहीं पढ़ रहे हो। तो नमाज में तो अल्लाह ताला ने उस दुरूद को जहाँ इस्तेमाल करने का जब हुक्म दिया है, साथ में सलाम भी है दुरूद भी है नमाज में, तो नमाज के बाहर भी तो दोनों चीजें चाहिए। नमाज के बाहर तो आप एक चीज का बिल्कुल इनकार कर रहे हो, सलाम पढ़ना ही आपके नजर में जायज नहीं। हमारे नजर में हमने कहा कि नमाज के बाहर दुरूद पढ़ना हम नाजायज नहीं कहते, हराम नहीं कहते। आप हराम हमें जबरदस्ती कहलवा रहे हैं, नहीं कहते। हम कहते हैं कि बेहतर ये है नमाज के बाहर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें सलाम भी है दुरूद भी है। तो अब दोनों चीजें हो गई, तो इसमें आयत पर मुकम्मल अमल हुआ। आयत में दुरूद भी है सलाम भी पढ़ने का हुक्म है, और दुरूद से ज्यादा सलाम की ताकीद है, और जो ताकीद है उसको आप छोड़ रहे हो, और जिसकी ताकीद कम है उसको आप पढ़ रहे हो, उस पर अमल आधी आयत पर अमल कर रहे हो। ये यहूदियत है। यहूदियों की तरह आधी बात पर अमल मत करो, पूरे आयत पर अमल करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया अतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, क्या तुम एक बात पर अमल करते हो दूसरी बात को छोड़ देते हो? हाँ, ये अल्लाह ताला तुमको डांट रहा है कि आधी बात पर तुम अमल कर रहे हो। आयत में दुरूद और सलाम दोनों चीजें बयान किया गया है, तो दोनों चीजों पर हमारा अमल है, आपका अमल नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कहाँ मना है? मना आपको देना है, आप मना करते हो, हम मना नहीं करते ना। हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नमाज के बाहर बेहतरीन दुरूद जहाँ सलाम भी साथ में हो। तो हम नमाज के अंदर जैसा दुरूद के साथ सलाम पढ़ते हैं, नमाज के बाहर भी दुरूद के साथ हम सलाम पढ़ते हैं। और तुम नमाज के बाहर सिर्फ दुरूद पढ़ते हो, सलाम नहीं पढ़ते हो। आधी चीज पर तुम्हारा अमल है और पूरी चीज पर हमारा अमल है। अब आप इसका जवाब दीजिए, कहाँ आप दुरूद के साथ सलाम पढ़ते हो? नमाज के बाहर भी सलाम पढ़ना है ना, तभी तो आयत पर मुकम्मल अमल होगा। आप बोलिए। नहीं, मेरी बात पहले आप समझो। आपने ये कहा है कि नमाज के अलावा दरूद इब्राहिमी जो है, नमाज के अलावा दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना चाहिए। आपके पहले मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा बेहतर क्या है, मैंने बेहतर कहा। छोड़ो, पहले मेरी बात सुन लो, बीच में मत बोलो। आप बेहतर कहिए। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, बेहतर करिए, मैं रिकॉर्ड आपको भी भेजूंगा, चैनल पे भी डालूंगा। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, डालिए रिकॉर्ड में, क्या उसमें कौन सा गलत बात कर रहे हैं? तो आपने ये कहा है कि नमाज के अलावा आप दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते। नहीं बोला, आप उल्टा कह रहे हैं। उल्टा क्यों कह रहे हैं? आपको मैं नहीं पढ़ सकते नहीं बोला, मैं पढ़े दुरूद इब्राहिमी पढ़े। बेहतर क्या है? सलाम भी पढ़े। पहले मेरी बात सुन लो। आपने कहा है कि नमाज के अलावा जब भी पढ़ोगे तो दरूद के साथ सलाम भी पढ़ोगे, आपने यही कहा। और कुरान की सुनो मेरी यार, और कुरान से आपने साबित किया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि जब भी दरूद भेजो तो उसके साथ सलाम भेजो, खूब सलाम भेजो। आपने ये बात कही। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो आप बता रहे हैं कि नमाज के अलावा आप दरूद पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ सलाम भी पढ़ेंगे, और आप अगर सिर्फ दरूद पढ़ते हैं तो सलाम पर आपका अमल नहीं होता। इस वजह से जब भी दरूद भेजोगे तो सलाम भी साथ साथ में भेजोगे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये किस मुफस्सिर ने तफसीर की है या कौन सी हदीस से साबित है? ये मुझे बताओ कि फला हदीस में ये साबित है कि नमाज के अलावा जब भी दरूद इब्राहिमी पढ़ोगे तो उसके साथ आप सलाम भी पढ़ोगे। अगर सलाम नहीं पढ़े तो आपका दरूद इब्राहिमी मुकम्मल नहीं होगा। वो मेरे को जवाब दो कि इस तुम्हारे कयास से नहीं या तुम्हारे उससे नहीं कि तुम बोलोगे कि ये बता रहा है या लफ्जी तर्जुमा या ऐसा वैसा, वो नहीं। तुम जो है मुफस्सिरीन कराम की तफसीर से साबित करो और अहादीस से साबित करो। किसी हदीस में अल्लाह के नबी ने ये बताया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई ये ऐसा करो, हाँ, तो इंशाअल्लाह जो है मैं अमल करूंगा। अच्छा सामीन इकराम, आपने सुन लिया। कुरान शरीफ के 7 लफ्जों में यही बात जाहिर है कि दुरूद और सलाम दोनों का हुक्म एक जगह है।
जब कहीं भी कुरान शरीफ में दूसरे अहकाम भी जाइए, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो हर मोमिन जो नमाज पढ़ता है ज़कात भी देता है, जिसका पर ज़कात फर्ज है वो जरूर ज़कात देगा। और अगर नमाज कायम करे, ज़कात नहीं दिया तो नमाज और ज़कात दोनों एक साथ देगा, तभी इसी आयत पर अमल होगा। दोनों को अगर नमाज और ज़कात दोनों के अगर किसी ने गफलत किया तो इस आयत पर अमल नहीं होगा। तो नमाज और ज़कात दोनों की पाबंदी करना जैसा जरूरी है, इसी तरह सलाम, दुरूद और सलाम, दुरूद से ज्यादा सलाम की ताकीद है। और जिस तरह नमाज और ज़कात में से नमाज सबसे अफजल इबादत है, नमाज की ताकीद ज्यादा है, उसके बाद ज़कात की ताकीद है, तो इसी तरह सलाम की ताकीद ज्यादा है और उसके बाद दुरूद की ताकीद है। तो अब ये एक पर अमल कर रहे हैं, दूसरे पर अमल इनका नदारत। अब हम बार बार पूछ रहे हैं कहाँ से साबित है, जब आयत में खुद दोनों एक चीज एक साथ, दोनों चीजें एक साथ साबित है, तब दोनों चीजों में से तुम एक ही चीज को अमल कर रहे हो, दूसरी चीज पर तुम अमल नहीं कर रहे हो। अब तुम दूसरी चीज पर अमल क्यों नहीं कर रहे, उसका जवाब देने के बजाय बोले कहाँ से साबित है, जब उसी आयत में दोनों चीजें हैं, उसी आयत में दोनों चीजें हमें दूसरी जगह दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और तमाम बुजुर्गान दीन इस पर आमिल थे, हर वक्त वो सलाम पेश करते थे, दुरूद और सलाम दोनों पेश करते थे। और खुद देवबंद के अकाबिरीन भी सलाम पढ़ते थे। और हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इन्होंने कहा मुहद्दिसीन से दलील दो। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ये अखबारुल अखयार में लिखते हैं, आय अल्लाह परवरदिगार, मेरा एक ही अमल शानदार है कि मैं जब भी महफिल मिलाद मुनाक़िद करता हूँ, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। यहाँ नमाज में नहीं बल्कि महफिल मिलाद में सलातो सलाम पढ़ने की बात हो रही है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से। तो एक मुहद्दिस से साबित हुए। और भी मुहद्दिसीन, इमाम तंबीहुल गाफिलीन के मुसन्निफ ने तंबीहुल गाफिलीन में भी सलाम पढ़ने के वाक़यात लिखे हैं। और खुद फज़ाइल अमल में एक वाक़या लिखे हैं। एक शख्स अपने बाप के साथ हज पे जा रहा था, तो रास्ते में उसका बाप का इंतकाल हो गया। तो बाप के मैयत को लिटाकर जब चादर ओढ़ के रख दिया था, चेहरा खोलकर देखा, चेहरा काला हो गया था। फज़ाइल अमाल में, फज़ाइल दुरूद में लिखा हुआ है, चेहरा काला हो गया था। तो वो शख्स चेहरा ढांककर दुरूद और सलाम पढ़ने लगे और अचानक एक खूबसूरत हसीन और जमील एक शख्सियत हाजिर हुए और वो उसके बाप के चेहरे पर हाथ फेरा, चेहरा सब एकदम खूबसूरत हो गया, काला हो गया था चेहरा, फिर से खूबसूरत हो गया। तो वो शख्स कहने लगे, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप कौन है? तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तुम मुझ पर सलाम पढ़ते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे बाप के लिए इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे मदद के लिए मैं आया हूँ। तो यह खुद फज़ाइल दुरूद में यह वाक़या लिखा हुआ है। और भी वाक़यात इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इमाम अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैहि से और भी बुजुर्गान दीन से मामूलात साबित है। बुजुर्गान दीन सलाम भी पढ़ते थे, दुरूद भी पढ़ते थे। अब जब उस वक्त इनकार करने वाले नहीं थे, सारे सहाबा दुरूद और सलाम पढ़ने वाले थे, इसलिए रिवायत लाने की जरूरत नहीं थी। रिवायत उस वक्त लाया जाता है जब रिवायत के मुनकिरीन मौजूद हो। जब इस बात के दौर में रिवायत के मुनकिरीन, सलाम के मुनकिरीन आने लगे, उस वक्त हमारे मुहद्दिसीन, हमारे बुजुर्गान दीन सलाम पढ़ने पर पाबंद भी किए, उनकी उनसे रिवायतें भी साबित है। बहरहाल कुरान की आयत में जब साफ दोनों चीजें मौजूद हैं, हमें दोनों चीज पर अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी दोनों चीज पर अमल करते हैं और देवबंदी सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं, दिखावा के दुरूद पढ़ते हैं और नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आप बताइए अब्दुल करीम साहब, आप आयत पर पहले अमल बताए, अपना अमल बताए इस आयत पर अमल। आपकी बात हो गई, आप ये बताइए कि आपने नमाज का और ज़कात का जिक्र किया और उसको आपने कहा कि जिस तरीके से नमाज का हुक्म है तो नमाज के साथ ज़कात का भी हुक्म है। आपने यही बात की ना जी। तो एक आदमी नमाज पढ़े तो ज़कात पर भी अगर अमल नहीं करेगा तो उसकी नमाज मतलब मुकम्मल नहीं होगी। नमाज मुकम्मल, आयत पर अमल नहीं होगा, नमाज मुकम्मल नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। सुनो, जाहिर बात है कि नमाज पढ़ेगा, ज़कात नहीं देगा तो पूरे इस्लाम पर कहा, उसके अरकान पर उसने अमल पूरे इस्लाम पर अमल नहीं हुआ, मतलब नमाज मुकम्मल हुई, नमाज के सवाब नमाज मिला। आप उल्टी बात क्यों करते हो? जो बात मैं कहता हूँ वही बात कहो, मेरे ऊपर उल्टा क्यों झूठ थोप रहे हो? अच्छा सुनिए,
चलो, मैंने तो ये नहीं कहा कि नमाज ज़कात नहीं दिया तो नमाज मुकम्मल ना होगी। पहले बाद में तुम्हें बाद में जो कहना होगा कर लीजिए। मैं तुम्हारी देखो तुम्हें झूठ कहिए मत, आप सच बोलिए मेहरबानी करके। मैं आपको नहीं टोकूंगा, बराए मेहरबानी सच बोलिए। पहली बात मेरी सुन लीजिए। बोलिए। पहली बात तो ये है, आपने नमाज का और ज़कात का दोनों का जिक्र किया। हाँ, पहले तो आप ये बताइए कि नमाज अलग फर्ज है, ज़कात अलग फर्ज है, दोनों अलग अलग फर्ज है ना? हाँ हाँ जी। और आप उसको जोड़ रहे हैं सलाम और दरूद से कि जिस तरीके से अलग अलग चीजें हैं। सुन लीजिए, बाद में बोलिए मत, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद में बात करना। बोलिए। आपने नमाज का और ज़कात का जिक्र किया और कहा इस तरीके से, जिस तरीके से नमाज और ज़कात दोनों इस तरीके से सलाम और दरूद दोनों है। हाँ। यहाँ तो ज़कात तो फर्ज है। हाँ। ज़कात फर्ज है, लेकिन आप ये बताइए, मैं जो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि भाई आप इधर उधर मत भागिए। और कौन आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन ऐसा मुसलमान होगा जो सलाम आप बोल रहे हैं उसमें लिखा तो सब सलाम पढ़ते हैं, सब दरूद पढ़ते हैं, अपने अपने हिसाब से सब पढ़ते हैं। लेकिन आपने ये कहा है नमाज के अलावा आपकी सिर्फ एक आयत पर अमल हो रही है कि दरूद आप पढ़ते हैं, सलाम आप नहीं पढ़ते, यही तो आप कह रहे हैं। तो इससे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ ये लिखा है कि दरूद के साथ, मतलब ये है आप दरूद के साथ अगर सलाम नहीं भेजोगे नमाज के अलावा तो आपका दरूद मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा जब भी आप पढ़ोगे तो तशहुद के साथ आप दरूद शरीफ पढ़ोगे तो आपका दरूद मुकम्मल होगा। ये मुझे बताओ कि फला आलिम ने ये लिखा है, आज के बाद से मैं जो है दोनों पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। बाकी बात करूँ मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ या आलिम की बात कर रहे हैं? आलिम ने लिखा है, अल्लाह ने खुद जब बता दिया कि दरूद व सलाम पढ़ो। आप सिर्फ दरूद पढ़ने के कायल हैं, सलाम पढ़ने के ये लोग कायल नहीं है। तो आप बताइए, अल्लाह कुरान में जब फरमाता है दरूद व सलाम पढ़ो, जब नमाज पढ़ने वाला ज़कात देता है, जब उस पर ज़कात कितने बार फर्ज है? सुनिए, ज़कात आप नहीं मानोगे, छोड़ो मेरी बात खत्म करो। वो बात आप नहीं मानोगे तो आप अब मुझे बता दीजिए कि सलाम कैसे पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह मैं जरूर भी पढ़ूंगा, सलाम भी पढ़ूंगा। बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी सलाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अंदर सल्लल्लाहु और अलैहि वसल्लम दोनों मुख्तसर जामिअ दरूद और सलाम दोनों यहाँ पर मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दरूद भी है, सलाम भी है, बिल्कुल मुख्तसर है। एक साथ दोनों चीजों पर अमल हो रही है, दरूद और सलाम दोनों एक साथ हो जा रही है, बिल्कुल मुख्तसर। आप एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने से पहले 20 बार पढ़ोगे, ये दरूद और सलाम दोनों 20 बार पढ़ोगे। और दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कहता दरूद इब्राहिमी पढ़ना हराम है, नहीं बोल रहा हूँ। दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हो, पढ़ना जायज है, लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पर आयत का मुकम्मल एक साथ अमल हो रहा है, दोनों चीजों पर अमल हो रहा है, दरूद भी हो रहा है, सलाम भी हो रहा है, मुख्तसर है, बार बार पढ़ सकते हो, ज्यादा तादाद में, ज्यादा क्वांटिटी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना, दरूद और सलाम दोनों हो रहा है। और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसमें भी दरूद भी है, सलाम भी है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम नामी आए तो उस वक्त जो है क्या कहना चाहिए? उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का तज़किरा आता है, तो फरमाया कि अगर कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े तो उसको जो है बखील और कंजूस कहा गया है। तो आप ये कैसे आप कह दिए कि जो है मैं नहीं पढ़ता हूँ? भाई बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, दिन रात हमारा मशगला है पढ़ाने का, और उसमें आपका नाम नामी, और हमको ये मालूम है कि जब आपका नाम नामी आए तो आप जरूर जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जरूर। और कौन सा ऐसा मुसलमान है जो सिर्फ मोहम्मद कहेगा? हमेशा जब भी अल्लाह के नबी का नाम आता है कौन सा मुसलमान है, उसको तो हम मुसलमान नहीं मानते, लेकिन आप मुसलमान मानते हैं। आपको दिखा देता हूँ, कासिम नानतवी। पहले मैं एक बात और कहता हूँ, नबी का नाम घटाना ये गुस्ताखी है। नबी का नाम घटाने वाला भी कंजूस है, चोर है, और ये सबसे बड़ा चोर है जो नबी के नाम में चोरी करे, नबी के नाम को घटाए। हाँ, सबसे बड़ा चोर है।
तो जहाँ पर मुहद्दिसीन लिखते हैं, इमाम बुखारी, तिरमिजी, निसाई, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा है, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी आए, वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुकम्मल दरूद लिखना जरूरी है, वाजिब है। पढ़ने वाले पर जहाँ जुबान पे आए तो जुबान से पढ़ना फर्ज है, वाजिब है, और जहाँ किताब में आए, लिखने में आए, कलम पर भी फर्ज है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। तो आप कासिम नानूतवी में हर पेज में जहाँ भी हुजूर का नाम आए, तहजीरुन नास के अंदर, मैं आपको एक स्कैन भेजता हूँ, सिर्फ स्वाद लिख दिया और कहीं स्वाद लाम आइन मीम, सल्लाम, स्वाद लाम आइन मीम, यानी दरूद शरीफ को मुख्तसर मुखफ़्फ़फ करके वो बिल्कुल काट छाट करके दरूद शरीफ को छोटा बनाया, अल्लाह के नबी की शान को घटाया, सल्लाम। और ये बिल्कुल मुहमल गाली, मुहमल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल गाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये भी गुस्ताखी है। कासिम नानूतवी ने 12 जगह, एक जगह नहीं, इस किताब में कम से कम 20 जगह पे सल्लाम लिखा, स्वाद लाम आइन मीम। आप बताइए सल्लाम का क्या मतलब होता है? बोलते जाओ। इसलिए कासिम नानूतवी गुस्ताख है, काफिर है, क्योंकि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद को घटाया, शान को घटाया। और हमारे किसी किताब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने न स्वाद लिखा है न सल्लाम लिखा है, मुकम्मल दरूद, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बुजुर्गों ने हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ाया है और तुम्हारे बुजुर्गों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाया है। फिर भी आप कह रहे हो कि अल्लाह को ही मालूम। जब अल्लाह को मालूम है, तुमको मालूम ही नहीं कौन हक पर है, तो तुम किस रास्ते पर चल रहे हो? कन्फर्म किए बगैर कौन से रास्ते पर तुम पकड़ लिए हो, गुमराही के दलदल में जाके फंस रहे हो। हो गई आपकी कि नहीं हुई, वो बोले मेरे को। बात मुकम्मल हो गई आपकी? बात मुकम्मल हो गई। सल्लाम क्यों लिखा, इसका जवाब दो आप। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि आपके उलमा ने हुजूर लिखा है हर जगह, हुजूर किबला, और हुजूर जो है वो मशहूर किसके लिए है, आम तौर से किसके लिए बोला जाता है? हाँ, अगर उन्होंने सलाम लिख दिया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप मान लो इनके दिल के हालात को आप नहीं जानते कि आदमी पढ़ता रहता है और जो है जुबान से पूरा सलाम पढ़ता है, हाँ, लिखने में मुख्तसर करता है, चलो मैं बात को मानता हूँ, लेकिन सुनो मेरी बात, पहले सुनो यार, बाद में बोलो नहीं। हुजूर का लफ्ज अपने ऊपर या जो है अहमद रजा के ऊपर हुजूर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो कहाँ तक सही है, वो बोलो। हुजूर, तुम्हारे बुजुर्गों ने भी हुजूर लिखा है, तुम्हारे बुजुर्गों ने भी हुजूर लिखा है। मैं तो तुम्हें वहाँ एतराज कर रहे हैं। नहीं, वहाँ भी एतराज, हुजूर लिखने पर एतराज नहीं होता। चलो, हमें जब भी बोलेंगे तो हुजूर का मतलब ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हुजूर तुम्हें, हाँ बोलो। फिर जितने लोग दूसरे को हुजूर लिखा है, जितने लोग दूसरे को हुजूर लिखा है, सबके सब काफिर हो जाएंगे। हुजूर का मतलब ही अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब हुजूर के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद होंगे। और अगर किसी और बुजुर्ग, यहाँ तक के बादशाह को भी उजरा और बादशाह के रियाया हुजूर कह के खिताब करना, ये उर्दू हजरात के यहाँ दस्तूर है, मुगल बादशाहों के यहाँ दस्तूर थे, तो मुगल बादशाह को भी हुजूर कह के खिताब किया जाता था। तो हुजूर, ये कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही खास नहीं है, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ऐड करेंगे तभी हमारे नबी मुराद होंगे। और अगर दूसरे आगे पीछे देखा जाएगा किसके नाम के आगे लगाया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो मुराद होंगे। तो आप ये गलत कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुराद है, तो आगे पीछे देखकर ही जिसके बारे में बात हो रही है उसको ही कहा जाएगा। आम तौर से किसके लिए बोला जा रहा है, जो आम खास की बात नहीं है। यहाँ लफ्ज, हर लफ्ज के आगे पीछे देखकर ही उस लफ्ज का मुराद निकालना चाहिए। आगे पीछे देखकर एक लफ्ज उसी हरूफ को उठाकर आम करके नहीं बताया जाएगा। जब यहाँ किसी के बारे में खास किया जा रहा है, उसको आम क्यों ले रहे हैं आप? मीठा मीठा गद गद कड़वा कड़वा, मीठा मीठा गद गद तो आप कर रहे हो। आप पहले सल्लाम का जवाब नहीं दिए। देखिए, मैं इबारत पढ़ता हूँ कासिम नानूतवी की, बात करता हूँ, टाइम नहीं है। बात यह है
कि अल्लाह ने उलमाए देवबंद को पसंद किया है। वो तुम्हारा अल्लाह ने पसंद किया, कौन से वही नाज़िल फरमाया अल्लाह ने पसंद किया है? अल्लाह ने पसंद किया है, कुरान की कौन सी आयत में है कि अल्लाह ने देवबंद को पसंद किया है? कबर मदीने के अंदर है, तुम्हारे किसी रजा खानी की अच्छा, कबर अब्दुल्ला बिन उबई मदीने के अंदर है। अब्दुल्ला बिन उबई सुनिए, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की कब्र भी मदीना में है। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक का कब्र भी मदीना में है और उसका जनाजा यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। पैदाइश नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में दफन किए। पैदाइश की बात तुमने बयान किया कि वफात हुए। मोहब्बत की अलामत है हजरत, मोहब्बत की अलामत तो ये हदीस भी नहीं पढ़े, थानवी ने खुद लिखा है। थानवी ने चाहते हैं तो कुछ भी तुम्हारा इधर उधर भागो मत, सल्लाम का जवाब दो। सल्लाम उधर ये